हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 3 मार्च 2025 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 मार्च 2025 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो कल की वीडियो में हमने जाना था किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड का खिताब जीता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का मोहन बागान सुपर जायंट्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? मोपा हवाई अड्डा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? अमेरिका। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 रन वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। किस बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 को लॉन्च किया है? आरबीआई ने। वर्ष 2025 गिद्ध जनगणना के प्रथम चरण के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध देखे गए हैं? मध्य प्रदेश में। फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेडरिक मर्ज को। किस राज्य सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? हरियाणा ने। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड को। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तोहिन कांता पांडे। फरवरी 2025 में वित्त सचिव तोहिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह माधवीपुरी बुच की जगह लेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में की गई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैज्ञानिक शक्तियां प्रदान की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। शून्य भेदभाव दिवस 2025 का मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1 मार्च को। हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और यह दिवस समानता और बिना किसी भेदभाव के सम्मानजनक जीवन जीने के व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है और इसकी थीम है 2025 की, हम एक साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नोएडा में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किया है और यह मेला 21 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगा, जिसमें ग्रामीण कला, शिल्प और एस उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा किया जाता है। यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति के रूप में बढ़ावा देता है। कौन सा अंतरिक्ष संगठन और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेस एक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, नासा। पंच का पूरा नाम है द पोलरीमेट्री ऑफ यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर। नासा और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए अपनी तरह का पहला सौर मिशन पंच मिशन की तैयारी कर रहा है। पंच को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें 4 सूटकेस आकार के उपग्रह हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 64 किलोग्राम है, जिन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है। यह मिशन प्रकाश ध्रुवीकरण का उपयोग करके कोरोना और सौर हवा के 3D माप प्रदान करेगा और साथ ही यह मिशन डेटा अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणियों को बेहतर बनाने और अंतरिक्ष मिशनों की सुरक्षा करने में मदद करेगा।
नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं बिल नीलसन। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखरन को। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है और यह फाउंडेशन जिसे दिवंगत रतन टाटा ने सेक्शन 8 संस्था के रूप में स्थापित किया था, समाज सेवा और तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से भारतीय समाज के विकास में योगदान देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पुलिस स्टेशन खेब में पहली बार EFIR दर्ज की, जो डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शिकायत ईमेल के माध्यम से दर्ज की गई थी और केस FIR संख्या 17/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया है और इस कदम से न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने सभी CBSE, ICSE, IB और अन्य बोर्ड से संबंधित स्कूलों में कक्षा 9 के छात्रों के लिए तेलुगु विषय को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 2025-26 शैक्षणिक वर्ष को लागू होगा और 2026-27 से कक्षा 10 तक विस्तारित किया जाएगा। यह निर्णय तेलंगाना स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2018 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य तेलुगु भाषा का संरक्षण और प्रचार करना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 मार्च को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन नागरिक सुरक्षा उपायों के महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है और साथ ही यह दिन आपदा और आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने के महत्व की याद दिलाता है। थीम है इसकी 2025 की नागरिक सुरक्षा आबादी के लिए सुरक्षा की गारंटी। भारतीय सेना ने किस राज्य के बेट द्वारका में सैन्य अभ्यास थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, गुजरात। भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस के साथ मिलकर गुजरात के बेट द्वारका में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है और इस अभ्यास का उद्देश्य द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध अतिक्रमण रोकना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजादित्य चोलन थक्कोलम। अराकोनम तमिलनाडु में स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदलकर चोल राजकुमार की याद में राजादित्य चोलन थक्कोलम कर दिया गया है। CISF के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी ने 24 फरवरी को नाम बदलने का आदेश जारी किया है। राजादित्य चोलन ने 949 ईस्वी में थक्कोलम की लड़ाई में अपनी जान गंवा दी थी और यह लड़ाई चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण क्षण था। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी। स्टैटिक जीके को देखें तो विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? वेंकटपति राय वेंकट द्वितीय को।
सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप किस युद्ध का अंत हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का। लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? मिजोरम में। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए? अनुच्छेद 153 में। भारत के कौन से राज्य ने सर्वप्रथम सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को अनिवार्य किया था? तमिलनाडु ने। बैकाल झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये किस देश में स्थित है? रूस में। कौन सी वस्तु एक प्रकार है जिसका मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है? गिफेन। वस्तु C6H10H6 का सामान्य नाम क्या है? बेंजीन। और यीस्ट तथा मशरूम किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? कवक के। पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की और एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।